हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आपसे इसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर दीदी और डांसर भैया के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम किया जाता है कि तुम्हारी फेवरेट डांसर दीदी का जो अश्लील तरीके का वीडियो आ रही है, अब इसको कैसे तुम दूध से धोओगी। तुम बहुत बड़ाई करती हो कि डांसर दीदी बहुत अच्छी है, डांसर दीदी ऐसे नहीं कर सकती, ठीक है, बहुत ही लहजे में रह के वीडियो बनाती है। तो मेरे पास एक लिंक भी भेजा जाता है, बोला जाता है कि इस वीडियो को देखो और इस वीडियो को ऊपर तुम अपना रिएक्शन दो, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम डांसर दीदी को किस तरीके से तुम बचाव करती हो। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं हमेशा से शुरू से बोलते आ रही हूँ कि मैं चापलूसी नहीं कर सकती, ठीक है। जो सही होगा उसको मैं सही बोलूँगी, जो गलत होगा उसको मैं कॉन्फिडेंस के साथ में गलत को गलत बोलूँगी, ठीक है। मुझे चापलूसी करना नहीं आता, मक्खन लगाने नहीं आता, चमचागिरी करने नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डांसर दीदी को सपोर्ट करती हूँ और उसको सही गलत जहाँ पे जो चीज़ें करेगी वहाँ पे उसको पॉइंट नोट भी करवाऊंगी। इसमें कोई दोहरा राय नहीं है कि यहाँ पे डांसर दीदी गलत करेगी तब भी मैं उसको दूध की धुली हुई उसको अच्छे से प्रेजेंट कर दूंगी, गलत को सही करके प्रेजेंट करूंगी, जी नहीं। मुझसे इस तरीके से बात की गई है कि तुम अब अपनी फेवरेट डांसर दीदी को तुम कैसे बचाव करोगी। जो तुम्हारी डांसर दीदी है ना, बहुत ही अश्लील तरीके से भाई बहन के आड़ में गंदगी कर रही है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। सो आज कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी सी बुरी लग सकती है, मगर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को फुल वॉच करिएगा और थोड़ी सी अपनी मानसिकता यहाँ पे दर्शाइएगा कि कहाँ पे मैं गलत कर रही हूँ, क्या गलत को गलत बोलना या गलत को सही करके बताना वो सही है। मैं हमेशा से पब्लिक जो है हमें इसलिए प्यार करती है क्योंकि मैं चमचागिरी नहीं करती हूँ, या फिर कोई भी जिसको मैं सपोर्ट करती हूँ या फिर वो पर्सन हो या फिर कोई और पर्सन हो, ठीक है। मैं गलत को गलत, जहाँ पे अच्छा करता है वहाँ पे मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, ठीक है। तो हमसे जवाब मांगा गया है, मेरे पास एक वीडियो भेजा गया जिसमें डांसर दीदी जो है पिंक कलर के ड्रेस में डांसर भैया के पीठ पर बैठकर, जो कि एक हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना, वो भी एक दूसरे को इस तरीके से अश्लील तरीके से प्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। यहाँ पे हमेशा से मैं बोलते आ रही हूँ कि देखो, हमारे सनातन धर्म में भाई बहन के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना गया है, ठीक है। जहाँ पे कोई भी रिश्ता जो है अनसुरक्षित महसूस करता है, वहाँ पे भाई बहन के रिश्ता को सुरक्षित महसूस करने के लिए बताया जाता है कि ये भाई बहन का रिश्ता है, यहाँ पे एक बहन जो है पूरा सेफ रहेगी, ठीक है। हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। तो यहाँ पे ये दोनों जो है, यहाँ पे मैंने डांसर भैया का बोला था कि जहाँ पे डांसर भैया जो है डांसर दीदी को कमर पे बैठाया था, जो कि कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना ही क्यूट लग रहा था, ठीक है, बलगर लग रहा था। अगर वो हस्बैंड वाइफ होते या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते कि लाइफ टाइम आगे चलकर वो शादी के रिश्ते में बंध सकते थे, तो इस तरीके की जो हरकतें करते हैं ना कहीं मतलब छुप जाता, ठीक है। मगर भाई बहन के आड़ में इस तरीके की जो चीजें कर रहे थे, तो क्यूटनेस और अप्रिशिएट करने वाली चीजें तो नहीं था, बिल्कुल बहुत ही भद्दा लग रहा था, ठीक है, भद्दा लग रहा था। और यहाँ पे जो डांसर दीदी, और एक और पोस्ट मैंने देखा जिसमें डांसर भैया डांसर दीदी को कमर पे नहीं बैठाया था, जिससे छोटा सा बच्चा को नहीं पैर पकड़ के ऊपर रखते हैं गोद में, वैसे। तो देखो, इस तरीके का कोई भी भाई बहन कर सकता है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। माँ अपने बच्चे को भी कर सकते हैं, ठीक है, और बच्चा भी अपने माँ को कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से गोद में डायरेक्ट पैर पकड़ के ऊपर रखना, ठीक है। तो वो कहीं से भी कुछ नहीं लग रहा था। मगर यहाँ पे इस फोटो के ऊपर में इस
चीज़ों के ऊपर मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे कोई अश्लील नहीं दिख रहा था, मगर यहाँ पे जो मुझे लिंक भेजा गया उस वीडियो के ऊपर मैं अपनी ओपिनियन रखती हूँ बिना बात को घुमाए फिराए। ठीक है, यहाँ पे डांसर दीदी को मैं हमेशा से सपोर्ट करते आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो लड़की आगे बढ़े, अपने सपनों को साकार करे। ठीक है, मगर अब ये बच्ची नहीं रही, उसको सही और गलत में उसको अंतर पता होना चाहिए क्योंकि वो एक लड़की है और 18 साल की हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये 18 साल की बात जो है उसकी माँ डांसर दीदी की मम्मी ने खुद आकर बोला था। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि तू होती कौन है, वो कोई कैसे भी लाइफ जिए, किसी के साथ कुछ भी करे, रोमांस करे या कुछ भी करे, तुम होती कौन हो बोलने वाली। ठीक है, तो जी नहीं, अगर सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीजें दिखाएंगे तो जिसको जो अच्छा लगेगा तो वो अच्छा बोलेंगे, गलत लगेगा तो गलत बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डांसर दीदी जो है एक वीडियो मेरे सामने आया जो कि डांसर भैया के पीठ के ऊपर बैठकर और वो नाच रही थी। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी तो एक भाई बहन के रिश्ते में तो बिल्कुल भी नहीं जच रहा है और भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश मत करो। ठीक है, या फिर पब्लिक में आके बोल दो कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या फिर बोलो कि हम एक दोस्त हैं। सो डांसर दीदी का जो ये अभी प्रेजेंट टाइम में जो एक्टिविटी हो रही है, अश्लील तरीके से भाई बहन के आड़ में एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, ठीक है, तो एक भाई बहन के रिश्ते में तो बिल्कुल भी कहीं से भी शोभा नहीं दे रहा। इस चीज को मैं खंडित करती हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि सनातन धर्म में एक भाई बहन के रिश्ते को इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हमेशा से डांसर दीदी को सपोर्ट करते आ रही हूँ और मैंने बोला है कि अगर डांसर दीदी गलत करेगी तो मैं बिना हिचकिचाए, बिना संकोच के वहां पे पॉइंट नोट करवाऊंगी कि डांसर दीदी इस जगह पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में जब मैंने देखा कि पिंक कलर के ड्रेस में डांसर दीदी जो है बेड पे डांसर भैया लेटा हुआ है और डांसर भैया के पीठ के ऊपर जो है डांसर दीदी बैठकर कूद फान कर रही है, नाच रही है। ठीक है, तो ये भाई बहन के रिश्ते में तो बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा। और ठीक है, तो प्लीज इस तरीके की एक्टिविटी जो है भाई बहन के आड़ में प्लीज मत करो। ठीक है, नहीं तो आजकल जो रिश्ते को जो बदनामी हो रही है, बाप बेटी के रिश्ते को, ठीक है, संस्कारहीन बताया जाता है, ससुर बहू के रिश्ते को आजकल गलत नजरिया से देख रहे हैं, तो प्लीज इस तरीके का गंदगी मत परोसो। ठीक है, जो आप सब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो और 17 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन के चैनल लेकर बैठे हो ना, तो प्लीज आप अपने इतने बड़े बड़े चैनल को, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप ऐसा कुछ प्रेजेंट करो कि आपके जैसे जैसे जो इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो छोटी लड़कियां अभी निकल रही हैं सोशल मीडिया के दुनिया में कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, आपके देखा देखी वो मोटिवेट होती हैं कि डांसर दीदी अगर कर सकती हैं या डांसर भैया कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो अच्छी चीजें आप प्रेजेंट करो ताकि लोग जो हैं आपको देखकर अच्छी चीजें सीखें। ठीक है, मगर आप भाई बहन के आड़ में प्लीज इस तरीके की गंदगी बिल्कुल भी मत करो। ये कहीं से भी क्यूटनेस वाला नहीं है, या फिर पब्लिक में आके बोल दो कि हम हस्बैंड वाइफ हैं या फिर हम आगे चल के हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे या फिर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या फिर हम एक दोस्त हैं या फिर हम एक ओनली ऑन सिर्फ और सिर्फ एक क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, बाकी भाई बहन कोई भी रिश्ता का हमसे कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ठीक है, अगर आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो तो, मगर प्लीज भाई बहन के रिश्ते को लेकर इस तरीके का धजिया मत बनाओ, धजिया मत उड़ाओ, क्योंकि भाई बहन के रिश्ते को ना हमारे सनातन धर्म में सबसे पवित्र और सबसे सेफ रिश्ता माना जाता है। ठीक है, तो मैं डांसर दीदी को सपोर्ट करती हूँ, मगर ऐसा नहीं कि डांसर दीदी जहाँ पे गलत करेगी वहां पे उस जगह पे भी मैं सपोर्ट करूंगी। ठीक है, और जो इनके साथ जो आसपास में जो रह रहे हैं, जो ग्रुप में करके रह कर इस तरीके की जो एक्टिविटी करवा रहे हैं, इन सभी का मानसिकता कैसी है।
कैसी है मानसिकता, मतलब अपने चैनल के लिए मतलब कुछ भी उस बच्ची के साथ करवा सकती हो। ये सच में भोली है, अभी भी पब्लिक को विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है, उससे करवाया जा रहा है। जो जो बिहाइंड द कैमरा जो इस तरीके से जो इसको ट्रेनिंग देते हैं या सिखाते हैं या स्टेप करना सिखाते हैं, ठीक है, और जो कर रहे हैं साथ में और जो करते हुए ये सारी चीजें देख रहे हैं, उन सबको शर्म आना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब जाओ या मुंह छुपा लो, एक भाई बहन के रिश्ते को जो बदनाम कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे ये इस तरीके की चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बाकी मैं चाहती हूँ, मैं डांसर दीदी डांसर भैया के जोड़ी को मैं पसंद करती हूँ, पूरी पब्लिक पसंद करती है, मगर भाई बहन के आड़ में इस तरीके की अश्लीलता मत परोसो। जो लोग आपको नए नए जो क्रिएटर अभी निकल के आ रहे हैं, जो आपको सीख रहे हैं, आपको देखकर क्या सीखेंगे? अपने भाई के ऊपर चढ़ना, क्या सिखा रहे हो आप? प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूं, भाई बहन के नाम लेकर इस तरीके की चीजें मत करो, सनातन धर्म को बदनाम मत करो, ठीक है। मेरी बात से तकलीफ लगी होगी, मैं समझ सकती हूं, मगर मैं क्या करूं? मैंने बोला है, पब्लिक को आश्वासन दिया हूं कि जहां पे जो चीजें गलत होगी मैं एग्जैक्ट उस चीज को नोट आउट करवाऊंगी, या फिर मैं उसको सपोर्ट कर रही हूं या फिर कुछ भी कर रही हूं, ठीक है। तो मैं डांसर दीदी को सपोर्ट करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो लड़की आगे बढ़े, मगर इस तरीके की भाई बहन के आड़ में जो अश्लीलता परोसेगी उस चीज को मैं सपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, और तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताना। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।